सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको संतान प्राप्ति की सीरीज में बताने वाले हैं संतान प्राप्ति का छठवां उपाय, जो कभी भी गुरुजी ने कथा में बताया था, वो 1 साल पहले हो या 5 साल पहले की कथा या फिर 8 साल पहले की कथा में बताया हो। तो ये छठवां उपाय क्या है और किस प्रकार से किया जाता है, इस उपाय की जानकारी हम आपको देते हैं। पर उससे पहले आपको क्या करना होगा, वही काम जो भोलेनाथ का हर भक्त कर देता है, जिससे महादेव प्रसन्न भी हो जाते हैं कि उनके किसी भक्त द्वारा दी गई जानकारी को उनके ही किसी भक्त द्वारा उस वीडियो को लाइक कर दिया गया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया गया और वीडियो को शेयर कर दिया गया। तो वीडियो को आपने लाइक कर ही दिया है। अब आपको बताते हैं उपाय। इसमें आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी और 3 कलश जल की आवश्यकता पड़ेगी, साथ ही साथ में पीला चंदन और लाल चंदन। अब आपको उपाय करना किस प्रकार है। जैसे आप प्रतिदिन मंदिर जाते होंगे जल चढ़ाने, तो आपको प्रतिदिन भोलेनाथ का श्रृंगार करना है, प्रतिदिन श्रृंगार करना है। और श्रृंगार भी किस प्रकार से करना है, या तो आप क्या कर सकते हैं, जल यदि घर से नहीं लेके जा सकते 3 कलश जल, तो आप मंदिर में ही जल ले लीजिए। लेकिन जल लेने से पहले जब मंदिर में से जल ले, उससे पहले मंदिर में उस जल का किराया अवश्य ही भर दें। जैसे आप कलश अपने पास से लेके गए हैं और जल मंदिर से ले रहे हैं, तो मंदिर के अंदर किराया भर दें। पूरा महीने का भी भर सकते हैं और एक एक दिन का भी भर सकते हैं। किराया आप 1 रुपया भर दीजिए प्रतिदिन के हिसाब से, महीने के 30 रुपये हो जाएंगे। फिर आपको जल मंदिर से ही ले लेना है। और यदि घर से ही जल लेके जाना चाहते हैं आप, तो घर से जल लेके जाइए। अब सबसे पहले एक बेलपत्र लेना है मंदिर जाने से पहले, और उस बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पर आपको पीला चंदन लगा देना है। और जो नीचे वाली दोनों पत्तियां हैं, उन दोनों पत्तियों पर आपको लाल चंदन लगा देना है। पूरी पत्ती पर लगाना है सबसे पहले पीला चंदन और लाल चंदन। साथ में आपको करना क्या है, एक पात्र में लाल चंदन का लेपन बना लेना है, यानी लाल चंदन में जल मिलाकर रख लेना है। अब इस बेलपत्र को और वो लाल चंदन वाले लेपन वाले पात्र को लेकर जाना है शिव मंदिर। सबसे पहले 1 कलश जल समर्पित करना है। जल समर्पित करा आपने 1 कलश। अब जो 1 कलश जल आपने समर्पित करा है, जब वो जल शिवलिंग से नीचे गिरे, तो थोड़ा सा जल अपने सीधे हाथ में लीजिए और उसका आचमन कर लीजिए, यानी कि पी लीजिए। अब उसके बाद में जिस हाथ से आपने जल को पिया है, उस हाथ पे थोड़ा सा जल डाल लीजिए, क्योंकि जब हमने जल पिया तो वो हाथ झूठा हो गया। उस झूठेपन को हटाने के लिए उस पर थोड़ा सा जल डाल लीजिए, ताकि वो हाथ फिर से सही हो जाए। तो उस पर थोड़ा सा जल डाल लीजिए, वहीं पर आपका हाथ स्वच्छ हो जाएगा। उसके बाद में आपको फिर से 1 कलश जल समर्पित करना है। बिल्कुल धीरे धीरे जल समर्पित करना, एकदम पतली सी धार बना के। तेज जल समर्पित मत करना, बिल्कुल तेज तेज, बिल्कुल पतली सी धार बनाना। और जब जल समर्पित कर रहे हो, तो मन में कामना अवश्य रखना संतान की प्राप्ति की। उसके बाद में आपको, जब आप दूसरा कलश जल समर्पित कर दें, फिर आपको जो आपके पास में लाल चंदन वाला लेपन है, जो आपने पात्र में बना रखा है, उससे भोलेनाथ का श्रृंगार करना। श्रृंगार कैसे करना, जैसे कि सबसे पहले शिवलिंग पे त्रिपुंड बना देना। त्रिपुंड बनाने के बाद ये माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और माँ पार्वती के हस्त कमल पर आपको बिंदियाँ लगानी है लाल चंदन की। गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर बिंदियाँ लगानी है। और साथ में 5 बिंदियाँ शिवलिंग पर लगानी है, उन महादेव की 5 बेटियों का नाम लेते हुए, जया, विशरा, शामली वाली, द्रौपदी और देव। बाबा से प्रार्थना करना, बाबा इस शिवलिंग में सब कुछ समाहित है, 33 कोटि देवी देवता भी इस शिवलिंग में समाहित है। आपके 13 बच्चे भी बाबा इसी शिवलिंग में समाहित है। जैसे आपके 13 बच्चे हैं महादेव, मुझे भी एक पुत्र एक पुत्री की कामना है बाबा, मेरी इस मनोकामना को पूर्ण कीजिए। 15 साल 20 साल से संतान प्राप्त नहीं हो पाई है, बहुत दुखी हूँ, हर किसी को दिखा दिया, फिर भी संतान प्राप्त नहीं हो पा रही है। ऐसे भोलेनाथ का श्रृंगार करना, बिंदी लगाना। जब बिंदी पूरी हो जाए तो लाल चंदन लगाना प्रारंभ कर देना। उसके बाद में जब आप अच्छे से श्रृंगार कर दो, फिर जो एक बेलपत्र हो आपके पास में,
जिस पे हमने लाल चंदन पीला चंदन लगाया था उस बेलपत्र को समर्पित करना। बेलपत्र की डंडी को आपके विपरीत में रखना, इस बात का ध्यान रखना। बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत में हो। जब बेलपत्र समर्पित करो तब भी आपको आपकी मनोकामना बोलनी है। बेलपत्र समर्पित करने के बाद में एक और कलश जल समर्पित करना उसी बेलपत्र के ऊपर, जहाँ पर आपने बेलपत्र समर्पित कर रखा है उसी बेलपत्र पे बिल्कुल धीरे धीरे एक कलश जल समर्पित करते जाना। जब जल समर्पित कर दो पूरा मन में कामना करते हुए, जल समर्पित हो जाने के बाद में बाबा को प्रणाम करके घर आ जाना। प्रतिदिन आपको इसी प्रकार से भगवान शंकर का श्रृंगार करना है। जब आपका रजस्वला धर्म हो तब आप मंदिर ना जाएं। जैसे ही रजस्वला धर्म खत्म हो जाए फिर से आप बाबा का श्रृंगार करें। प्रतिदिन इस तरह बाबा का श्रृंगार करें। जिन माताओं बहनों का रजस्वला धर्म बंद है तो पहले वो रजस्वला धर्म की कामना करे, यानी कि जब बाबा का श्रृंगार करे तो बाबा जब बोले कि हे भोलेनाथ हमारा पीरियड रजस्वला धर्म बंद है उसे चालू करा दो, वो जब आना शुरू हो जाएगा तो उसके साथ ही थोड़े समय में हमें संतान की प्राप्ति भी होगी। तो जैसे आपका रजस्वला धर्म प्रारंभ हो जाए उसके बाद में आपको संतान प्राप्ति भी हो जाएगी। प्रतिदिन करना है, जब तक आप गर्भवती ना हो जाए तब तक इस उपाय को प्रतिदिन करते रहे। लाल चंदन पीला चंदन एक बेलपत्र और 3 कलश जल वाला ये उपाय आपको निश्चित ही संतान प्राप्ति अवश्य कराएगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।